Hello बच्चों, let's see this question. The reaction 2A plus B, it is in equilibrium with 3C plus D is begun. ठीक है, with the concentration of A and B both at an initial value of 1 molar. Initially इन दोनों की जो concentration ली गई वो 1 molar ली गई. When equilibrium is reached, the concentration of D is measured and found to be 0.25. Initially इन दोनों का concentration 1 molar लिया गया and at equilibrium point जो D की concentration पाई गई वो 0.25 थी. The value for the equilibrium constant for this reaction is given by the expression. हमें के इक्विलिब्रियम की वैल्यू निकालनी है. तो सबसे पहले देखेंगे बच्चे की कॉन्सेप्ट. देखिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्विलिब्रियम कैसे लिखते हैं बच्चे. प्रोडक्ट में जो तुम्हारी कंसंट्रेशन है, प्रोडक्ट में आपकी जो कंसंट्रेशन है एट इक्विलिब्रियम पॉइंट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट में जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं उनका प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम पॉइंट. दिस इज योर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, राइट. अब यहाँ पर अगर आप इस गिवन रिएक्शन की बात करते हैं बच्चे, जो कि गिवन है कितना 2A plus B getting converted into 3C, all are in the gaseous state. D also in the gas, B also in gas और ये भी गैस में बच्चे. देखो, टाइम t इज इक्वल टू 0 के ऊपर अगर हम यहाँ पर बात करते हैं t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 यानी कि इनिशियली केवल ये 1 मोलर है और ये भी 1 मोलर है. प्रोडक्ट तो बना ही नहीं है बच्चे. जब रिएक्शन शुरू भी नहीं हुई है उस टाइम पर जो कंसंट्रेशन हमने ली है ए और बी की वो 1 1 ली है. प्रोडक्ट नहीं बना है तो 0 0 हो जाएगा. नाउ एट इक्विलिब्रियम पॉइंट अगर हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट पर, ठीक है, जब रिएक्शन चल गई तो 1 माइनस कितना कम हुआ होगा बच्चे, कितना रिएक्ट करा होगा अकॉर्डिंग टू सोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 माइनस 2x. यहाँ पर इसका सोशियोमेट्री 1 है तो केवल 1 माइनस एक्स खत्म होगा. ठीक है, अब ये कितना बनेगा, ए 2 से 3 बन रहा है बच्चे, तो अगर ये 2x खत्म होगा तो ये 3x बन रहा होगा इधर, है ना. इधर क्या हो रहा है बच्चे, सोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है तो ये x बनेगा. तो सोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के अकॉर्डिंग हम लिखते हैं. यहाँ पर 1 माइनस 2x लिखा जाएगा क्योंकि 2x खत्म हो रहा है. सोशियोमेट्री इज 2, इधर सोशियोमेट्री इज 1 तो 1 माइनस x, इधर सोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज 3 तो इट विल बी 3x एंड इट विल बी x. तो यहाँ पर आप देखो इक्विलिब्रियम पॉइंट पर a की कंसेंट्रेशन 1 माइनस 2x है, b की 1 माइनस x, c की कितने बच्चे 3x एंड d की कितनी है x. नाउ सी ये कह रहा है कि एट इक्विलिब्रियम डी की कंसंट्रेशन 0.25 मेजर की गई है बच्चे, यानी कि हम ये बोल सकते हैं इधर कि हमारा जो x का वैल्यू है, डी की कंसंट्रेशन कितनी है x, x की वैल्यू कितनी पाई गई है 0.25. ठीक है, ये D की कंसंट्रेशन है बच्चे, D की कंसंट्रेशन. A की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम कितनी हो जाएगी 1 माइनस 2x, यानी कि 1 माइनस 2 इंटू 0.25 सॉल्व किया तो इट इज 0.5. बी की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी बच्चे 1 माइनस एक्स, यानी कि 1 माइनस एक्स कितना 0.25 तो ये हो जाएगा आपका 0.75. अगर यहाँ पर मैं सी की कंसंट्रेशन की बात करूँ बच्चे कि सी की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी दैट इज 3x, तो 3 इंटू 0.25 इट इज इक्वल टू 0.75 और डी की कंसंट्रेशन आप ऑलरेडी देख चुके इट इज इक्वल टू एक्स दैट इज इक्वल टू 0.25. ठीक है, सभी की कंसंट्रेशन आ गई है. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है बच्चे, प्रोडक्ट में जो भी आपके कंसंट्रेशंस जो टर्म है उनकी कंसंट्रेशंस का प्रोडक्ट एंड ऑल्सो उनका रेज टू पावर जो दिया सोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो. जैसे कि बच्चे यहाँ पर तुम्हारे सामने रिएक्शन क्या है 2A प्लस बी, 2A प्लस बी गेटिंग कन्वर्टेड इनटू 3C प्लस डी. तो यहाँ अगर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा जाएगा बच्चे के इक्विलिब्रियम तो क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट में सी का कंसंट्रेशन रेज टू पावर सोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, प्रोडक्ट में डी भी है बच्चे रेज टू पावर कोएफिशिएंट 1 है तो इधर 1 हो जाएगा, डिवाइड में यहाँ पर ए का कंसंट्रेशन ए का कोएफिशिएंट 2 है और इधर बी का कंसंट्रेशन. ठीक है, तो इधर मैंने सबकी वैल्यूज कैलकुलेट कर लिए बच्चे. सी की वैल्यू कितनी है 0.75, 0.75 रेज टू पावर 3 इंटू डी की वैल्यू तो गिवन इक्वेशन में 0.25 डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू कितनी कैलकुलेट की 0.5 बच्चे 0.5 का स्क्वायर एंड इनटू में बी की वैल्यू कितनी कैलकुलेट की आपने, बी की वैल्यू कैलकुलेट की 0.75. ठीक है, तो यहाँ पर आंसर्स में मैच करेंगे बच्चे
सेकेंड वाला ऑप्शन देखो, 0.75 रेज टू पावर 3 इंटू 0.25, 0.75 रेज टू पावर 3 इंटू 0.25 डिवाइडेड बाई 0.5 का स्क्वायर इंटू 0.75, 0.5 का स्क्वायर इंटू 0.75, तो ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। दिस इज योर आंसर बच्चे। तो यहाँ पर हम बोलेंगे सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।